नमस्कार। आज जो हम लोग बात करेंगे वो जेएसए के बारे में। जेएसए का मतलब होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जो हम लोग साइट पे काम करते हैं ना, उसका एक पेपर बनाया जाता है। बताएंगे पेपर। पेपर कैसा है? एक ड्राइंग है। ये ड्राइंग है। ड्राइंग में क्या है? नक्शा है। किस चीज का नक्शा है? कूलिंग टावर बनाने का। यही नक्शा देखकर हम लोग कूलिंग टावर बनाते हैं। तो ये जो डिजाइन से है उसको कूलिंग टावर हम देख के क्या करते हैं? बनाते हैं। जॉब सेफ्टी जो एनालिसिस है, ये क्या है? आपके साइट पे क्या काम चलेगा, उस काम से आपको क्या नुकसान होगा, और उसके बाद उसमें क्या सावधानी लेना है, उसका भी पेपर बनता है। तो कोई अगर पूछेगा कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या होता है, तो बताइएगा कि एक पेपर होता है जिसमें लिखा जाता है कि मेरा क्या काम चलेगा और उस काम में क्या खतरा होगा, क्या इम्पैक्ट असर पड़ेगा, और उसके बाद उसमें क्या हमको सावधानी लेना। जैसे आज हम बात करेंगे, हर एक काम का अलग अलग होता है। तो अभी हम लोग का काम कौन सा चल रहा है? रेनफोर्समेंट का, बार कटिंग का, मटेरियल हैंडलिंग का जो स्टील करते हैं, और बार शिफ्टिंग का। इसमें नुकसान क्या क्या होगा इसमें लिखा गया है। इसमें जो नुकसान होगा, जो पर्सन है वो गिर जाएगा। कैसे? मटेरियल यहाँ से वहाँ ले जाएगा, वो चीज इसमें लिखा गया है। जब हम बैंडिंग वायर करेंगे, जब दो रड को, तीन रड को एक साथ में ज्वाइंट करके बांधेंगे, तो मेरा हाथ में खरोच आएगा। उसके बाद लिखा गया है ट्रिपिंग हजार्ड, मतलब गिरने का। यहाँ से वहाँ अगर जाएंगे तो स्लिप कर जाएंगे, फिसल जाएंगे, तो गिरने का वो इसमें लिखा गया है। कट कट इंजरी में क्या है कि अगर हम बैंडिंग वायर से कर रहे हैं तो मेरा हाथ खरोच भी आ जाता है। बार कटिंग मशीन से कर रहे हैं, वहाँ भी कटने का हमको चांस है। उसके बाद इसमें लगा गया है इलेक्ट्रिकल हजार्ड। इलेक्ट्रिकल हजार्ड में क्या है? जो मशीन बार कटिंग बार मशीन में है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो जाएगा। कोई केबल है, शॉर्ट सर्किट होगा। उसके बाद है मशीन में रोटेट गार्ड नहीं। जैसे आप देखते होइएगा कि जो मशीन है उसमें कोई कपड़ा मेरा फंस जाता है, तो उसमें गार्ड नहीं। ये सब हजार्ड हुआ। आपके शरीर पर असर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट, उसके बारे में लिखा गया है। कट इंजरी होगा, आई इंजरी होगा, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट होगा, मतलब किसी आदमी को कुछ अगर हो जाता है तो वो काम नहीं करेगा। अब इसका शॉर्ट में जो है वो है सावधानी। सावधानी हमको क्या लेना है? तो पहले क्या करना है कि हमको वर्क परमिट लेना है, काम का परमिट लेना है। काम के परमिट हम लोग इसके लिए लेते हैं ताकि उस परमिट में जो जगह पर आप काम करेंगे वो सुरक्षित है। उसके नीचे लिखा गया है ट्रेनिंग, जो आप लोग को हम डेली देते हैं, और वर्कर चाहिए जो उसके बारे में जानकार हो। जैसे हमको बार कटिंग करना है, स्टील कटिंग करना है, उसको बेंड करना है। अगर अनस्किल्ड लेबर रहेगा, उसको जानकारी नहीं है, तो मोड़ने का किस साइड मोड़ देगा, किस साइड, और मशीन में हमको पता नहीं कि इधर से हमको हाथ करना है, वो इधर से कर देगा, तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि आपको पीपी उपकरण सही तरीका से इस्तेमाल करना है, जिसको हम लोग दस्ताना, चश्मा, हेलमेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट, सेफ्टी शू, जिस प्रकार के काम करेंगे उस प्रकार के चाहिए। लेकिन जो कंपलसरी है, जो आप कोई भी काम करें साइट पे, तो आपको अनिवार्य है, वो है हेलमेट, दस्ताना, रिफ्लेक्टिव जैकेट और शू। ये चार चीज अनिवार्य है। आप काम करें या ना करें, साइड पे आते हैं तो चाहिए। उसके बाद इसमें बहुत सारे चीज लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मशीन है तो उसका गार्ड होना चाहिए मशीन में। अगर हम मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान अगर शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमको क्या है? शोल्डर पैड चाहिए। हाथ कंधा से कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, तो क्या हमारे हाथ में दस्ताना। कोई भी मटेरियल स्केटर, मतलब
छितराया हुआ जगह में नहीं होना चाहिए, वही सब इसमें लिखा रहता है। तो जिस तरह से हम ड्राइंग देख के काम करते हैं वही सेम प्रोसीजर है कि इसमें काम। इसमें क्या है, आदमी को सीढ़ी बना है, एक छत देखे हैं, छत पे जाने के लिए हम छत के तो नहीं चढ़ जाते, क्या कहते थे, सीढ़ी से। तो ये पेपर में जो सेफ्टी का है उसमें भी स्टेप बनाया गया है। पहला स्टेप मेरा क्या आता है, काम। दूसरा स्टेप क्या है, उससे क्या खतरा होगा। तीसरा, उससे क्या असर पड़ेगा मेरे वर्क के ऊपर और मेरे शरीर के ऊपर। और चौथा, क्या हमको सावधानी है। समझ गए? उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरी स्पष्ट तरीके से समझ गए होंगे। अब आप लोग के बीच हम चोला से जो सर है वो आके आपको 2 वर्ड इसके जेएसए के बारे में बोलेंगे, ठीक है? से आप लोग स्वागत है। धन्यवाद भाई। जैसे कि सर ने आपको आपका सर ने बता दिया जेएसए के बारे में, वो एक्टिविटी आपका जो साइड पे हो रहा है वो सारा चीज़ को अच्छे से समझा दिया। इनके लिए अच्छे से ताली हो रहा है। मैं आपको एक दो चीज़ बताऊंगा वर्क परमिट के ऊपर जो जेएसए रिलेटेड है। जैसे कि 2 दिन पहले इसी कंपनी में 2 एजेंसी वो क्या कर रहे थे कि एक्सकावेटर में एक्सकावेटिंग कर रहे थे। जैसे आपको सर ने बताया कि कौन सी भी एक्टिविटी होगा वो एक्टिविटी से पहले आप लोग का वर्क परमिट चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो साइड पे, पहले क्या करते हो, वो काम जो काम है ना, वो काम के रिलेटेड दस्तान जो ये है ना पेपर, वो कागज़ जो है ना वो लेना चाहिए। तो वहाँ पे वो क्या किया था, वहाँ पे एक्सकावेशन मतलब खुदाई का काम चल रहा था। वो दोनों कंपनी सेम ही है, तो अलग अलग कंपनी सेम एक्टिविटी कर रहे थे, काम सेम कर रहे थे। तो वहाँ पे खुदाई काम चल रहा था, उनके पास कोई पेपर नहीं था। मतलब काम के दौरान जो हम लोग पेपर लेते हैं काम से पहले, वो पेपर होने के बाद ही आपको काम करना है। तो वहाँ पे कोई पेपर नहीं था, तो इसीलिए क्या किया गया, वो लोग के ऊपर फाइन कंपनी के एनटीपीसी की तरफ से 5,000 कुछ फाइन लगा है। दोनों कंपनी में 5-5 10,000 का। वो हो सकता है 5 से 50,000 भी होगा, 1 लाख तक भी फाइन लग सकता है, ऐसा अगर एक्टिविटी होता रहेगा। ऐसे अनसेफ वाला काम ये लोग करते रहेंगे, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग को क्या खतरा था, खतरा ये था हम लोग को कौन से अनजान जगह पे खुदाई जो बंदा कर रहा है उसको कुछ भी नॉलेज नहीं। आपको नॉलेज है, आपको जानकारी है जो खुदाई हो रहा है उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या हजार है, कुछ किसी को पता है, किसी को पता नहीं। जो बंदा कर रहा था उसको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं, ये सार को भी पता नहीं, इनको भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। तो किसको पता है, जिसको पता है वो पेपर जो पहले बनाते हैं ना, वो पेपर में जो परमिट बोलते हैं उसमें सिग्नेचर करना चाहिए। जो इस मिट्टी के अंदर इलेक्ट्रिकल का हजार्ड है कि नहीं है, वो एरिया क्लीन हुआ कि नहीं हुआ है। तो उस वो एरिया पहले हम लोग वो एरिया जो मतलब जहाँ पे काम होगा वो एरिया में कुछ अलग सा हजार्ड है कि नहीं है, जिसके ऊपर नॉलेज है, जो बंदे को नॉलेज है वो उसमें सिग्नेचर करेगा। जो इलेक्ट्रिकल का एक्सपर्ट है उसमें सिग्नेचर करेगा कि नहीं भाई अभी वो एरिया क्लीन है, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। वो करने के बाद ही वो पेपर मिलेगा, उसके बाद जाके वहाँ पे काम हो सकता है, खुदाई का काम हो, कोई भी काम हो सकता है। इसीलिए उनके ऊपर फाइन पड़ा। तो ऐसे आप लोग को भी यहाँ पे जब भी काम करोगे पहले सर को आप पूछना है कि इस एरिया का हमारा सर परमिट है कि नहीं। अगर नहीं है काम नहीं करना है। अगर कहीं पे जैसे वो आपका वहाँ पे भी खुदाई हो रहा है वो IDCT 3 के पास, तो वहाँ पे भी जो बंदा काम कर रहे हैं उनका भी वही परमिट लेना ही है। इधर आप लोग जो सरिया का काम कर रहे हो इधर भी परमिट लेना है। कुछ भी काम करो परमिट कंपलसरी है, परमिट लोगे उसके बाद जाके आप काम करने के लिए अंदर जा सकते हैं। समझ पाए, पूरा हिंदी समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, धन्यवाद। जैसे आप लोग का जो यहाँ पे काम करना है अनसेफली नहीं करना है, सुरक्षित में काम करना है। हमारा अल्टीमेटली लक्ष्य ये है कि जो 3-4 साल जो इधर काम करेंगे सुरक्षित में काम करेंगे, घर सुरक्षित में जाना ही है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, ये हमारे सर आप लोग को दूसरे एजेंसी के बारे में जो एक इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में सजा किए। जो भी सर बताए हैं हम बताए हैं उसको साइट पे एकदम स्ट्रिक्टली हमको पालन करना है, ठीक है। तो इसके लिए यही बोल के मैं समाप्त करता हूँ। सब लोग के धन्यवाद।